वेलकम टू चैनल। माय नेम इज़ आशीष और इस लेक्चर में हम बहुत ही औसम वीडियो देखने वाले हैं जो कि है एब्डोमेन की आर्टीरियल सप्लाई का एक सिंपल सा कंसाइज और प्रिसाइज एक चार्ट देखेंगे हम। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चार्ट बनाने से पहले हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एब्डोमेन की आर्टीरियल सप्लाई को जानने से पहले आपको ये पता चाहिए गट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर गट, मिड गट और हैंड गट। तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस गट को, फोर गट, मिड गट और हैंड गट। तो हमने 3 पार्ट में अब गट को डिवाइड करते हैं। जो फोर गट की आर्टीरियल सप्लाई होती है वो आती है सीलिएक ट्रंक से, सीलिएक ट्रंक। जो मिड गट की आर्टीरियल सप्लाई होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और वैसी हाइंड गट की सप्लाई होती है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो एब्डोमेन को या गट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर गट, मिड गट, हैंड गट। फोर गट की आर्टरी सप्लाई होती है सीलिएक ट्रंक, मिड गट की होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और हैंड गट की होती है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और एक हल्का सा ओटा का ब्रांचेस भी देख लेते हैं। ये सब आउटा के ब्रांचेस हैं सारी। तो हल्का सा इंट्रोडक्शन आउटा देख लेते हैं। ये आउटा है हमारी। आउटा डिवाइड हो जाती है कॉमन इलियाक में, और कॉमन इलियाक फर्दर एक्सटर्नल इलियाक और इंटरनल इलियाक में डिवाइड हो जाती है। तो लेबलिंग कर लेते हैं हमें आउटा, ये है कॉमन इलियाक, ये है एक्सटर्नल इलियाक, ये है इंटरनल इलियाक। जो एक्सटर्नल इलियाक है ये कंटिन्यू हो जाती है एज ए फीमोरल आर्टरी, और जो इंटरनल इलियाक है वो पेल्विक विसरा को सप्लाई देती है। तो ये आउटा सीलिएक ट्रंक आउटा की एक ब्रांच है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी भी आउटा की ब्रांच है। आउटा आती है कॉमन इलियाक में जो फर्दर डिवाइड हो जाता है इंटरनल इलियाक और एक्सटर्नल इलियाक में। एक्सटर्नल इलियाक कंटिन्यू हो जाती है हमारी फीमोरल आर्टरी में, और इंटरनल इलियाक सप्लाई करती है पेल्विक विसरा को। अब हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। जो हमारा सेंटर रहेगा वो होगा हमारा आउटा का। तो हम सेंटर में आउटा बना लेते हैं। ये आउटा जिससे एक अपवर्ड प्लेन में, मतलब प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर सीलिएक ट्रंक निकल रहा है। तो हम इससे क्रॉस सेक्शन काटेंगे इसको सुपीरियर व्यू देखने के लिए, तो ऐसे राउंड आएगा। तो ये सीलिएक ट्रंक, और नीचे आती है हमारी कौन सी आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक। हमने पूरे चार्ट को 2 पार्ट में देखेंगे। पहले हम पूरा इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के D2 से लेके पूरा स्टमक वगैरह पेनक्रियास से सप्लाई देखें, बाद में D2 के बाद से एनल कैनाल तक की सप्लाई देखें। तो ये हमारी ये कौन सी है, सीलिएक ट्रंक है, ये सीलिएक ट्रंक। और ये है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ऐसे में लिख रहा हूँ तो आप लिख लीजिए सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। जो हमारा सीलिएक ट्रंक है उससे एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये सीलिएक ट्रंक की डायरेक्ट ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और इससे एक और ब्रांच निकलती है जिसे बोलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी, और ये सीधे चली जाती है स्प्लीन में। ये है स्प्लेनिक आर्टरी। हमारा यहाँ पर स्प्लीन होता है। ये बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पर स्प्लीन है। यहाँ पर हमारा है स्टमक, और इसके यहाँ पर है पेनक्रियाज। तो समवट यहाँ पर पेनक्रियाज होता है। जो स्प्लीनिक आर्टरी होती है ये बहुत ही टॉर्चरस इसका पाथवे होता है, मतलब बहुत ऊपर नीचे होता है इरेगुलर, क्योंकि ये पेनक्रियाज के सरफेस पे रन करती है। क्योंकि पेनक्रियाज सरफेस ऐसे ऊपर नीचे होता है, सोचिए हेड है पेनक्रियाज का, ये टेल है, तो इसके ऊपर रन करती है स्प्लीनिक आर्टरी, इसलिए बहुत ही इरेगुलर होती है, जिसे बोलते हैं टॉर्चरस कोर्स ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी। और ये एंड ब्रांचेस दे देती है स्प्लीन में। तो एंड ब्रांचेस
मतलब ये जो ब्रांचेस हैं फर्दर एनास्टोमोस नहीं करेंगे। जो लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है वो सप्लाई करती है लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक को, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, और प्लस 1/3 ऑफ ईसोफेगस। तो अब कुछ ऐसी आर्टरी होगी जो ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करेगी, तो वो कहाँ से निकलती है, वो स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। तो स्प्लेनिक आर्टरी की कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जिसे बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, और ये सप्लाई करती हैं ग्रेटर कर्वेचर के अपर पार्ट को। ये सब हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो इसके अपर पार्ट हो गया, तो लोअर पार्ट कौन सप्लाई करेगा, जैसे शॉर्ट है तो कोई लॉन्ग गैस्ट्रिक आर्टरी भी होगी, तो इससे एक ब्रांच निकलती है जिसे बोलते हैं लॉन्ग गैस्ट्रिक आर्टरी, पर उसका नाम लॉन्ग गैस्ट्रिक आर्टरी की जगह कुछ और है, वो है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो इस आर्टरी का क्या नाम है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है, ये एनास्टोमोस करती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। अब हम वो देखेंगे कि वो किसकी ब्रांच है। यहाँ पर ग्रेटर कर्वेचर के पार्ट मान लेते हैं, ये है ग्रेटर कर्वेचर का लोअर पार्ट है, इसको सप्लाई करती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और सीलियक ट्रंक से एक और ब्रांच निकलती है जिसे बोलते हैं कॉमन हिपैटिक आर्टरी। इसका नाम है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। जैसे इसका नाम कॉमन है तो जाहिर सी बात है दो आर्टरी को ज्वाइन करता होगा। तो कौन सी दो आर्टरी को ज्वाइन करता है, वो है हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर और गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। तो जो नीचे आर्टरी आ रही है ये है गैस्ट्रो ड्यूडेनल। इसी नाम से आपको कुछ इसके सप्लाई का रिलेशन मिल जाएगा, गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। ऊपर जो आर्टरी जाती है वो है हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर। ये किसे सप्लाई करेगी, लीवर को। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट आर्टरी और राइट हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर। राइट से ब्रांच निकलती है जिसे बोलते हैं सिस्टिक आर्टरी, जो गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है, सिस्टिक आर्टरी। तो ये हो गया सीलियक ट्रंक से लेफ्ट साइड राइट साइड ब्रांच निकली जिसे बोले कॉमन हिपैटिक आर्टरी। वो दो आर्टरी में डिवाइड हो गई, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर और गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी। हिपैटिक प्रॉपर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट और राइट। राइट से ब्रांच निकलती है सिस्टिक आर्टरी जो कि गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है। अब हम देखेंगे कि गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी का क्या सप्लाई है, इनका क्या कोर्स है। ऐसे नाम से पता चल जाता है ये ड्यूडेनम को सप्लाई करेगी। तो हम ड्यूडेनम का डायग्राम बना लेते हैं। ये सी शेप ड्यूडेनम, आपको पता होगा ड्यूडेनम के सी शेप में यहाँ पर हमारा पैनक्रियास का हेड होता है जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये है D1 ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, मिडगट। तो इसकी सप्लाई दूसरी होगी। तो ड्यूडेनम की डुअल सप्लाई है। जो इसका फोरगट वाला पार्ट है उसके ब्रांचेस निकलती है सीलियक ट्रंक से, और जो इसका बाकी का पार्ट है उसको ब्रांचेस निकलेंगी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से। जो ये गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी है ये ड्यूडेनम के पीछे ट्रैवल करती है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक हो जाएगा राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और एनास्टोमोस कर लेती है ये लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी से ग्रेटर कर्वेचर पे। ये है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो राइट और लेफ्ट में एनास्टोमोस कर लिया ग्रेटर कर्वेचर पे। जो उसकी दूसरी ब्रांच है जाहिर सी बात है ड्यूडेनम के फोरगट वाले पार्ट को सप्लाई करेंगे। पूरा पार्ट फोरगट वाला है, D1 और D2 का कुछ पार्ट। तो इस आर्टरी का क्या नाम है हो जाएगा, ये है सुपीरियर
पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी, क्योंकि पेनक्रियास के हेड को सप्लाई करी है, ये पार्ट को भी सप्लाई करी है। तो इस आर्टरी का क्या नाम है? सुपीरियर पेनक्रियास को सप्लाई करी, इसलिए पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी। जो इसके बाकी आर्टरी की सप्लाई होगी उसका नाम भी आप गेस कर सकते हैं। सुपीरियर हो गई है, तो अब बचता है इन्फीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी। ये किसकी ब्रांच हो जाएगी? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच हो जाएगी ये। तो बहुत ही सिंपल था ये। और एक और नोटेबल बात क्या है, जो सुपीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी है और इंफीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी है, ये एनास्टोमोस करती हैं पेनक्रियास के हेड पे। यहाँ पर ये एनास्टोमोस करेंगी, तो यहाँ पर एनास्टोमोसिस होता है इन दोनों का बीच में।